दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ धीरज और आज मेरे साथ पहले की तरह ही हैं अंकुर धामा, जो कि एक फेमस एथलीट हैं। तो जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली की कोविड हेल्पलाइन टीम प्रयास कर रही है आपको घरों में रहते हुए स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी जानकारियां देने का, जिनका लाभ आप अपने घरों में रहकर ही उठा सकते हैं। तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करेंगे और आज हमें फेमस एथलीट अंकुर जी, जैसा कि आपसे इन्होंने पहले भी वादा किया था कि कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। तो आज एक्सरसाइजेस से संबंधित हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। ये शब्दशः आपको बताने वाले हैं कि किन किन एक्सरसाइजेस को आपको करना है और कैसे करना है। अंकुर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और इसके साथ साथ हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट पर हैं राजपाल सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं की वजह से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो अंकुर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी सुनने वाले, देखने वाले सब स्वस्थ होंगे। तो अंकुर जी, आज क्या है आपके पास हमारे लिए? जैसा कि हमारे पुरानी बातचीत में हमने समझा था और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने वाले थे कि हम किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज, किस तरह का व्यायाम हम कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं पर इस संदर्भ में आगे बातचीत करूंगा। जी। तो आपने हमें, जैसा कि मुझे याद आता है, पिछले भाग में हमें बताया था कि आप हमें 3 तरह की एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बताने वाले हैं। एक आपने बताया था जॉइंट से यानी जोड़ों से संबंधित फिजिकल एक्टिविटीज। एक आपने बताया था स्ट्रेंथ से संबंधित, जिससे कि हमारी शारीरिक क्षमता बढ़े। और तीसरा आपने बताया था स्ट्रेचिंग, यानी जिससे शरीर में लचीलापन हो। तो आप इन तीनों में से किस श्रेणी की फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में आज हमें बताएंगे? आज सबसे पहले हम जॉइंट से संबंधित यानी मोबिलिटी एक्सरसाइजेज की बात करेंगे और मैं चाहूंगा कि अब हम अपनी बातचीत को एक्सरसाइज की तरफ ले जाएं, अगर आप कहें। देखो, तो इससे पहले मैं अपने साथियों से गुजारिश कर दूं कि अब आप बहुत ध्यान देने के लिए तैयार हो जाएं और कोशिश करें कि जो बातचीत हम करेंगे, जो आप सुनेंगे, उसको आप साथ साथ करने का भी प्रयास करते रहें, ताकि आपको उन एक्सरसाइजेस को समझने में आसानी हो। तो अब शुरू करते हैं। तो बताइए अंकुर जी। सबसे पहले हमें मोबिलिटी एक्सरसाइज करने से पहले, जैसा मैंने बताया था पिछले अध्याय में भी, एपिसोड में भी, कि हमें 6 से 8 मिनट हम ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर 10 मिनट अगर हमारे पास स्पेस है तो हम तेज तेज चलकर अपने आप को वार्मिंग अप कर सकते हैं। अब हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज के लिए। हम एक्सरसाइज को नेक टू टो करेंगे, यानी हम एक्सरसाइज अपनी गर्दन से शुरू करेंगे और अपने पैरों के पंजों तक जाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज आपको बताऊंगा नेक रोटेशन, जिसमें हम अपनी गर्दन को, एक सेकेंड, नेक रोटेशन मतलब गर्दन को घुमाना? जी हाँ। इसमें हमें सबसे पहले गर्दन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करना है, यानी पहले हम अपनी गर्दन को आगे की तरफ चेस्ट पे लगाएंगे, फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये प्रक्रिया हमें 5 बार करनी है। इस प्रक्रिया का दूसरा रूप, पहले हम अपनी गर्दन को दाएं कंधे की तरफ झुकाएंगे, उसके बाद बाएं कंधे की तरफ। यह भी हमें 5 बार करना है। तो अंकुर जी, जब आपने बताया, नहीं क्या बताइए? जब हम ये दोनों तरफ अब फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग और साइड बेंडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। पहले हम
राइट टू लेफ्ट यानी सीधे कंधे की तरफ से पीछे ले जाते हुए बाएं कंधे की ओर से आगे लाएंगे। ये प्रक्रिया भी हमें 5 बार करनी है। और इसके विपरीत दिशा में यानी हम समझ सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले हमने क्लॉकवाइज किया, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट कंधे से पीछे की तरफ ले जाते हुए राइट की तरफ आते हुए आगे बढ़ेंगे और ये प्रक्रिया हमारी इस एक्सरसाइज की पूरी होगी। तो अंकुर जी, जैसा आपने बताया, हमारे साथी और अच्छे से समझ पाए इस बात को एक बार मैं अपने शब्दों में कहने की कोशिश कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने बताया गर्दन को फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग, यानी अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो गर्दन को एक बार मुझे आगे की तरफ झुकाना है, जिस कोशिश करनी है कि छाती से टच कर जाए मेरी ठुड्डी, लेकिन कोशिश ही करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर ऐसे ही गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है और ऐसा 5 बार करना है। 5 बार आगे पीछे ऐसे 5 बार, है ना? क्या मैं ठीक हूँ जी? इसके बाद आपने कहा कि हमें गर्दन को दाएं और बाएं 5 बार, दाएं 5 बार बाएं, जैसे कि दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, ऐसे करके 5 बार दाएं 5 बार बाएं ऑल्टरनेटिवली। जी ठीक? क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ अंकुर जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और तीसरा आपने कहा कि हमें गर्दन को गोल घुमाना है, तो 5 बार तो हम क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी 5 बार हम दाएं कंधे की तरफ से पीछे ले गए गर्दन को, फिर बाएं तरफ लाए और फिर सामने ले आए, इस तरह से 5 बार। और फिर इसके विपरीत दिशा में, यानी बाएं कंधे की तरफ ले गए, पीछे ले गए, दाएं कंधे की तरफ ले गए और सामने लाए। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में 5 बार और 5 बार उसकी विपरीत दिशा में करना है। जी। तो इस एक्सरसाइज को हमारे साथियों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगले व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं। क्यों अंकुर जी? हाँ, मैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज को अगली एक्सरसाइज के लिए बढ़ने से पहले ये बता दूं, सर्वाइकल जिन्हें ज्यादा हो वो इस एक्सरसाइज को ना करें और वो डॉक्टर के परामर्श पर ही एक्सरसाइज को करें। अगली एक्सरसाइज है हमारी अप एंड डाउन हैंड्स अप एंड डाउन, यानी हमें अपने हाथों को अपनी साइड में रखना है। पहले दाएं हाथ को आसमान की तरफ उठाना है, फिर बाएं हाथ को आसमान की तरफ उठाना है। जब हमारा दायां हाथ आसमान की तरफ होगा, एक हाथ हमारा नीचे रहेगा। जब बायां हाथ ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा दायां हाथ और पुरानी पोजीशन को प्राप्त करेगा। ये एक्सरसाइज भी हमें शुरुआती समय में 7 से 8 बार करनी है। जी, तो इसको भी एक बार मैं अपने शब्दों में भी अंकुर जी बता देता हूँ कि मुझे कितना समझ में आया। आपने कहा कि जैसे हम सीधे खड़े हैं तो एक बार अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है, और जब बायां हाथ ऊपर होगा तो दायां हाथ नीचे होगा, लेकिन जब दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो बायां नीचे आ जाएगा। और हाथ को ऊपर ले जाने का तरीका अपने सामने से है। जैसे कि मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो और मुझे उसको कोई चीज उसके हाथ में पकड़ानी हो, तो जिस तरह से मैं सामने हाथ करूंगा, ऐसे ही सामने लाते हुए मुझे एक हाथ ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, एक ऊपर, बायां ऊपर दायां नीचे, दायां ऊपर बायां नीचे, ऐसे ऑल्टरनेटिवली करना है। हाँ जी, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद हम बात करेंगे शोल्डर रोटेशन की, जिसमें हमें अपने कंधों को घुमाना है। इस प्रक्रिया में हम अपने कंधों पर अंगूठे और उंगली मिलाते हुए जहां हमारी शर्ट की सिलाई होती है उसमें रखेंगे। कोहनियां हमारी बाहर की तरफ होंगी और फिर हम कोहनियों से सर्कल बनाएंगे, यानी कोहनियां
हम नीचे की तरफ, आगे से नीचे की तरफ ले जाते हुए, पीछे ले जाते हुए, पीछे से ऊपर की तरफ उठाते हुए आगे लाएंगे। ये प्रक्रिया हमारी 5 बार होगी। इसके विपरीत दिशा में ऐसे ही हम आगे से पीछे की तरफ जाएंगे, फिर पीछे से नीचे आएंगे और फिर आगे की तरफ। इस तरह हमारे शोल्डर जॉइंट्स मोबिलाइज होंगे और इनमें जटिलता कम से कम होती जाएगी और हमारी जॉइंट्स लचीले होंगे। तो अपने श्रोताओं की सहायता के लिए एक बार मैं भी कोशिश करता हूँ बताने की, जो मुझे समझ में आया। आपने कहा कि हमें दोनों हाथ, अपने दायां हाथ दाईं तरफ और बायां हाथ दाईं तरफ खोल लेना है। अगर मैं पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ तो एक हाथ मेरा दक्षिण दिशा की तरफ सीधा खोलेगा और एक उत्तर की तरफ, है ना जी। और इन हाथों को खोलने के बाद मुझे कोहनी की तरफ से मोड़ते हुए अपनी उंगलियों और अंगूठे से अपने कंधे के ऊपर की जो सिलाई है शर्ट की, वहां रख लेने हैं। जी। तो अब ये जो पोजीशन बनी, ये इस तरह की बनी कि मेरा हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ है, कोहनी वाले जोड़ से मुड़ा हुआ है और मेरी उंगलियां और अंगूठा कंधे के ऊपर शर्ट की सिलाई के ऊपर रखे हुए हैं, है ना जी। और अब मुझे इन अपनी कोहनियों को और शोल्डर्स को, कंधों को 5 बार पीछे से आगे की तरफ घुमाना है और 5 बार आगे से पीछे की तरफ गोल घुमाना है। तो जिस दिशा में एक बार हम 5 बार गोल घुमा लेंगे, फिर उसके विपरीत दिशा में घुमाना है जी, है ना। जी। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज की हमारी विधि पूरी होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं साइड स्ट्रेचिंग। इसको हम आसान भाषा में कहें कि आप अपने दोनों हाथ लगभग सावधान और विश्राम की बीच की मुद्रा में आप खड़े हो जाएं। पैरों को लगभग कंधों की चौड़ाई का खोल लें और उसके बाद हमारे हाथों की पोजीशन, हमारी पैंट की जो बेल्ट है और जो हमारी जो पैंट की जो या ट्रैक की जो जेब होती हैं, उनके सहारे से रहेंगे। उसके बाद हमारा दायां हाथ धीरे धीरे उसी लाइन पर ऊपर की तरफ आएगा और बेल्ट को पार करते हुए ऊपर आते हुए हमारे आर्मपिट की तरफ बढ़ेगा, बगल की तरफ बढ़ेगा और दूसरा हाथ धीरे से नीचे की तरफ सिलाई से घुटने की तरफ जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया को हमें ऐसे करना है कि जब हमारा लेफ्ट हैंड नीचे होगा और राइट हैंड ऊपर की तरफ आर्मपिट की तरफ आ चुका होगा, हम अपने सीधे हाथ को नीचे की तरफ ले जाएंगे, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल अपने बॉडी के साथ साथ, और दूसरे हाथ को घुटने से जेब की तरफ, फिर और ऊपर बेल्ट की तरफ, फिर आर्मपिट की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ लाएंगे और हमारा जो बायां हाथ ऊपर आया है उसके स्थान पर उसी अपनी ही दिशा में, यानी दायां हाथ पुरानी पोजीशन, यानी हमारा दायां हाथ हमारे ही राइट लेग के घुटने के साथ होगा। इसी तरह इसको भी हम 5 बार दाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए, बाएं को नीचे ले जाते हुए, बाएं को ऊपर ले जाते हुए, दाएं को नीचे ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। जी। तो अंकुर जी, मैं चाहूंगा कि ये जो आपने एक्सरसाइज अभी अभी बताई, इसको आप थोड़ा सा और सरल शब्दों में अगर एक बार और हमारे साथियों को बता पाएं तो। जब आप हमारी जो खड़ी होने की पोजीशन है, वो हमारे पैर जो हैं वो हमारे कंधों की चौड़ाई के अनुसार खुले होंगे। हमारे हाथ दोनों पहले नीचे साइड में जेब के साथ लटके होंगे, फिर हम दाएं हाथ को धीरे धीरे ट्रैक पैंट की जेब के साथ से ऊपर लाते हुए अपने
बेल्ट को पार करके और ऊपर आते हुए आर्म पिट की तरफ, अपनी बगल की तरफ लाएंगे और बायां हाथ धीरे से नीचे की तरफ जाएगा। यानी हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ भी झुकते हुए अपना बायां हाथ घुटने की तरफ ले जाएंगे। इसी प्रक्रिया को जब हम बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लाएंगे धीरे धीरे ट्रैक पैंट्स की तरफ से, तो हमारा दायां हाथ धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा और बायां हाथ आर्म पिट की तरफ आता रहेगा। तो इसमें अंकुर जी, जब हमारा बायां हाथ आर्म पिट की तरफ आ गया, यानी हमारी काख की तरफ आ गया, है ना? जी हाँ, बगल में। तो ये पोजीशन क्या बनेगी? जो हमारा बायां हाथ है वो एक तरह से मुड़ा रहेगा। हाँ जी, बायां हाथ अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा और दायां हाथ सीधा रहेगा। दायां हाथ सीधा रहेगा और झुकाव होगा दाएं हाथ की तरफ। दाएं हाथ की तरफ। तो इस बात को एक बार मैं अपने शब्दों में फिर से जल्दी से बता देता हूँ। अंकुर जी ने बताया हमें सीधा खड़ा हो जाना है, पैरों की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए जितने हमारे शरीर की चौड़ाई है। ठीक है अंकुर जी। और इसके बाद हमारे दोनों हाथ, दायां हाथ दाईं तरफ पैंट की जेब के पास, बायां हाथ बाईं तरफ पैंट की जेब के पास ही होगा। ऐसे हम सीधे खड़े हैं। फिर हम दाएं हाथ को अपनी बगल में, जिसको हम काख बोलते हैं, आर्मपिट बोलते हैं, वहां लाएंगे तो हमारा हाथ फिर वही कोहनी से नीचे की तरफ मुड़ जाएगा और हम बाएं हाथ से थोड़ा नीचे की तरफ झुकेंगे बाएं हाथ को सीधा रखते हुए, और हमारी कमर का भी थोड़ा झुकाव अपने बाएं तरफ होगा। फिर हम इसके विपरीत जब करेंगे तो बायां हाथ आर्मपिट की तरफ आएगा और दायां हाथ सीधा होते हुए दाएं घुटने की तरफ थोड़ा झुकेगा और हमारी बॉडी भी थोड़ी सी दाएं तरफ बेंड होगी। ऐसे हम बार बार अपनी बॉडी को एक बार दाएं तरफ बेंड करेंगे, एक बार बाएं तरफ, एक बार दाएं तरफ, एक बार बाएं तरफ, हाथों के मूवमेंट के साथ बॉडी को बेंड करना। बेसिकली यही इस एक्सरसाइज का वो है ना अंकुर जी। तो इससे हमारा सेंटर पॉइंट है, हम जहां पर हमारे हिप जॉइंट्स और जहां हमारी बेल्ट बनती है उसमें मोबिलिटी बढ़ेगी। अब हम अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। सबसे पहले हमारी पोजीशन होगी कि हम पूरा जैसे हमारी यथास्थिति थी पैरों की, उसी स्थिति में रहेंगे। हमारे हाथ हमारी बेल्ट की पोजीशन पर, 4 उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे की तरफ, जो हमारे कमर के जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं उन पर, और फिर हम आगे की तरफ बेंड होंगे जितना हम आसानी से हो सकते हैं। ये हुआ फॉरवर्ड बेंडिंग। फिर हम स्ट्रेट होंगे, सीधे हो जाएंगे। फिर हम इसी दिशा में पीछे की तरफ बेंड होंगे। जी अंकुर जी। और पुनः हम वापस अपने स्थान पर। इसको हम एक बार काउंट करते हैं, यानी इसको आपको 5 टाइम्स फॉरवर्ड, 5 टाइम्स बैकवर्ड, 5 बार करना है। तो अंकुर जी, ये जो एक्सरसाइज आपने बताई, ये तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी हो गई जैसे हमने अपनी गर्दन को फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग की थी कि सीधे खड़े हुए गर्दन को आगे झुकाया, फिर पीछे झुकाया, 1 बार हो गया, फिर आगे झुकाया, फिर पीछे झुकाया, 2 बार हो गया। ऐसे ही हमें इस एक्सरसाइज को भी करना है जी। इसमें हमें अपनी इसको जो हमारा टोर्सो का हिस्सा है, यानी हमारा पेट से छाती, गर्दन, ये सब एक ही लाइन में आगे की तरफ झुकेंगे। और इसको मैं एक बार और बता देता हूँ कि जैसे गर्दन का उदाहरण दिया, जैसे गर्दन को बैकवर्ड फॉरवर्ड किया था बेंड, ऐसे ही हमें अपनी चारों उंगलियां बेल्ट के पास आगे की तरफ और अंगूठा बेल्ट के पास पीछे की तरफ जोड़ों पर रखना है। दायां हाथ दाएं तरफ और बायां हाथ बाएं तरफ, जहां बेल्ट बांधते हैं। ठीक है अंकुर जी जी। और जब हम अंगूठा पीछे की तरफ और चारों उंगलियां आगे की तरफ, दायां हाथ दाएं तरफ, बायां हाथ बाईं तरफ करके खड़े हो जाएंगे सीधे, तो हमें एक बार नीचे की तरफ झुकना है, जिसमें हमारी गर्दन, छाती, पेट सब नीचे की तरफ झुकेगा।
यानी जिस जोड़ पर हमने हाथ रखा है उससे ऊपर का सारा हिस्सा, बेल्ट से ऊपर का सारा हिस्सा नीचे की तरफ झुकेगा, जितना हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार झुक सकते हैं उतना। और उसके तुरंत बाद हम सीधा खड़े होकर फिर बैकवर्ड, पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम आगे झुके और फिर सीधे खड़े होकर पीछे झुके, ये एक हो गया। फिर दोबारा हमने ऐसा ही किया, आगे झुके और पीछे हुए। फिर तीसरी बार ऐसे कम से कम 5 बार करना है। 5 बार जी। आगे की तरफ झुकना और 5 बार पीछे की तरफ। हाँ जी। अच्छा अंकुर, और इसमें एक विशेष बात जानना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए, कि जब हम आगे झुकेंगे और जब हम पीछे झुकेंगे तो ऐसा भी कुछ है क्या कि जब आगे झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और पीछे झुकेंगे तो सांस खींचते हुए? सांस पर कितना ध्यान देना है इस एक्सरसाइज को करते समय? सांस में हमें अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल ही रखनी है, और ज्यादा बेहतर होगा कि जब हम आगे की तरफ झुकें तो हम सांस को एक्सहेल यानी कि बाहर छोड़ते हुए झुकें। जी हाँ, यही। और जब हम पीछे की तरफ जाएं तब उसके विपरीत हम सांस को इनहेल करें। हाँ, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज थी। तब आगे अंकुर जी। हाँ, इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिनको कमर संबंधित कोई परेशानी है वो इस चीज को थोड़ा अवॉइड करें, और ज्यादा परेशानी होने पर तो निश्चित तौर पर वो परामर्श लें अपने डॉक्टर्स या जिनके साथ भी उनका फिजियो है उनसे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी हिप रोटेशन। यानी हमारी मुद्रा जैसी यथास्थित थी, पैर शोल्डर के बराबर खुले हुए, हाथ उसी पोजीशन पर आप रखें। जॉइंट्स पर, हमारे बैक के जॉइंट्स पर हमारे अंगूठे रहेंगे, चारों उंगलियां आगे। इसमें हमें करना है, जो ये हमारे लोअर पार्ट है उसको रोटेट करना है। हिप से हमें सर्कल बनाना है, जिससे हमारे जो अपर और लोअर बॉडी का रोटेशन बढ़ेगा। अपर बॉडी इसमें हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें मूवमेंट अपने हिप से करने हैं। यानी जिस स्थिति में हम खड़े हैं, सीधे खड़े होकर हाथों को अपने बेल्ट पर रखे हुए, आगे उंगलियां पीछे अंगूठे। फिर हम दाएं तरफ हल्का हिप को आगे बढ़ाएंगे, फिर उसे पीछे लाते हुए बाईं तरफ ले जाते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। यानी इसमें भी हमें सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। ऐसे एक काउंट होगा। इसमें हम लगातार एक ही दिशा में पांचों को करेंगे। यानी पहले 5 राउंड क्लॉकवाइज, फिर 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। जी। तो इसको एक बार मैं भी अपने शब्दों में बता देता हूँ साथियों की आसानी के लिए। आपने बताया कि चारों उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे की तरफ पहले की तरह की पोजीशन में बेल्ट के पास जॉइंट पर रखे रहेंगे, दायां हाथ दाईं तरफ और बायां हाथ बाईं तरफ। और फिर हमें कमर से ऊपर के हिस्से को, बेल्ट से ऊपर के हिस्से को तो सीधा ही रखना है, उसकी मूवमेंट नहीं करनी है। लेकिन बेल्ट से नीचे का जो हिप वाला हिस्सा है उसको हमें 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी 5 बार तो ऐसे घुमाना है कि हम सीधे खड़े हैं, पीछे ले गए, पीछे ले गए, दाएं ले गए, सामने ले गए, बाएं ले गए और फिर सीधी पोजीशन में वापस ले आए। और 5 बार पीछे ले गए, बाएं ले गए, सामने की तरफ ले गए, दाएं तरफ ले गए और फिर सीधे नॉर्मल पोजीशन में वापस आ। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी। लेकिन इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले 5 बार क्लॉकवाइज कर लेना है, उसके बाद 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है जी। और बेल्ट से नीचे के हिस्से की मूवमेंट होनी चाहिए, ऊपर का हिस्सा नहीं हिलना चाहिए जी। अब आगे हम इसी सिलसिले में हम आगे
एक्सरसाइज करेंगे अपने एंकल की, और इसमें हम एंकल यानी टखने की, जो हमारा टखने पंजे यानी से हमारे पंजों का जो जोड़ है, पंजे जोड़ और है। टांग का जो जोड़ है, एडी के ऊपर वाला जोड़। जी, इसमें आप जैसे खड़े हैं, आप एक पैर पे खड़े हो जाइए। अगर आपको असहज है खड़े एक सिंगल लेग पर खड़े होने में, एक पैर पे खड़े होने में समस्या है, तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं और एक पैर आपका हवा में रहेगा सामने की तरफ। फिर हमें अपने पंजे को ऊपर उठाना है, अपनी तरफ खींचना है, फिर अपने पंजे को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ खींचना है। यानी पहले हम अप खींचेंगे, फिर हम उसे डाउन करेंगे, ऊपर की तरफ पंजा खींचेंगे तो हमारे जो काफ हैं, पिंडलियां हैं, उन पर स्ट्रेच आएगा। नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमारे जो पैर में सामने की हड्डी है, जिसे हम शिन बोन भी बोलते हैं, उसके साथ में स्ट्रेच आएगा। इसको भी हम 5 बार करेंगे। फिर इसको भी हमें राइट टू लेफ्ट घुमाना है, यानी कि पहले क्लॉकवाइज, पहले हमने अपने पंजे को राइट लिया, ऊपर लिया, लेफ्ट, फिर नीचे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, इस तरह ये भी 5 बार। फिर इसके विपरीत दिशा में लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। इस प्रक्रिया को भी 5 बार करना है। और यही सिलसिला जब हम अपने राइट लेग पर खड़े हैं, जब हम बाएं पैर से कर रहे होंगे, उसके बाद बाएं पैर पर खड़े होकर दाएं पैर से करना है। जी। तो अंकुर, आपने बताया कि सबसे पहले तो पंजों को जो है स्ट्रेचिंग वाला देख लेते हैं कि एक पैर पर खड़ा होने की कोशिश करनी है, और अगर खड़ा होने में समर्थ नहीं है तो दीवार का सहारा लेकर भी खड़े हो सकते हैं। एक पैर जमीन पर टिका रहेगा और एक हवा में सीधा रहेगा। सीधा ही रहेगा अंकुर? हाँ जी, लगभग जमीन से 8 से 10 फीट इंच, आधा फीट के आसपास से 1 फीट के बीच में रहेगा। जी। तो जो पैर हवा में है उसमें हम अपने टखने को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। जो तो हमारे जब हम जो नीचे टोज की तरफ हैं, खींचेंगे, हाँ जी, जब हम जो ऊपर हमारे की तरफ खींचेंगे, हाँ, जो हमारे बताइए। टोज हैं, उन्हें हम नीचे की तरफ खींचेंगे और फिर उन टोज को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। हाँ जी। कि मैंने अपने पंजे को जहां हमारे पंजे का और टांग के बीच का जो जोड़ है, एडी के ऊपर वाला, वहां जोर देते हुए पंजे को आगे की तरफ खींचा, तो पंजे के ऊपर वाली हड्डी पर, ऊपर वाले भाग पर असर पड़ा, और जब मैंने ऊपर की तरफ उसको खींचा तो एडी के पंजे के जो नीचे का जो हिस्सा है, पिंडलियां और एडियों के पास वाला, उस पर जोर पड़ा। तो 5 बार नीचे की तरफ अपने पंजे को करना है और 5 बार ऊपर की तरफ। जी हाँ। और फिर इतना करने के बाद पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। वो भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अब तो हमारे साथी समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए पंजा हवा में है तो उसको पहले लेफ्ट, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे, डाउन, और फिर इसके विपरीत पहले राइट, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, तो फिर डाउन जी। और यही प्रक्रिया दाएं पैर के साथ भी करनी है। जी। तो और आगे आप और क्या बताना चाहेंगे हमारे साथ में? मैं मुझे लगता है एक्सरसाइज समझता हूँ कि ये जो जॉइंट्स मोबिलिटी की एक्सरसाइज हैं, वो हमारे साथियों के लिए इस समय काफी पर्याप्त हैं, जो कि हमारे साथियों को काफी मदद करेंगी। और जो सिटिंग पोजीशन काफी बढ़ा रहता है, मूवमेंट्स बाधित होते हैं इस समय, खासकर क्योंकि हम बाहर आना जाना बहुत कम है, लगभग हम कहें तो ना के बराबर ही है। तो ऐसे में
हमारे साथी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे और उनको काफी स्वास्थ्य लाभ होगा। और बातचीत ज्यादा लंबी ना हो, मैं ये भी समझता हूँ कि एक्सरसाइज जो अगला हिस्सा है उसको हमारे साथियों के लिए हम अगले भाग में भी जी, क्योंकि समय की भी कुछ हैं बाध्यताएं, लेकिन जानने से पहले आपसे दो जरूरी चीजें और जान लें कि अंकुर, हमारे साथियों को ये जो एक्सरसाइज आपने बताई मोबिलिटी संबंधित, ये जो जितनी भी एक्सरसाइज आपने बताई हैं, इनके करने में लगभग कितना समय वो लगाएं? 5-5 बार करें? शुरुआत में तो 5-5 बार करना ठीक है, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाए तो कितना समय लें इन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस को? शुरुआती समय में वो फर्स्ट वीक में इसको 5 टाइम्स 7-8 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद उनके नंबर्स इंक्रीज कर लें 10 to 12 नेक्स्ट वीक, इस तरह 15 टाइम्स तक 20 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें आराम से करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 20 मिनट 10 शुरुआती समय में 10 से 12, क्योंकि समझना थोड़ा सा अभी असहज हो सकता है हल्का, तो इसमें 15 में से 17 मिनट लग सकते हैं। लेकिन जब वो बहुत ही फ्लुएंटली प्रभावपूर्ण तरीके से इन्हें करने लगेंगे तो वो इनके नंबर बढ़ाते हुए इनका समय भी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे साथियों को, खास तौर पर दृष्टिबाधित साथियों को, हमारी ये बातचीत से इन फिजिकल एक्टिविटीज को समझने में बहुत मदद मिली होगी। अंकुर, आपने बहुत अच्छे से बताया, कोशिश की कि हमारे दृष्टिबाधित साथी सुनकर इनको समझ पाएं। लेकिन मैं फिर भी एक बात ये चाहूँगा कि अगर हमारे साथी समझने में कहीं थोड़ा उनको शक या थोड़ा डाउट होता है, तो अपने डाउट्स के क्लैरिफिकेशन के लिए वो हमारी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली की कोविड हेल्पलाइन टीम से तो संपर्क कर ही सकते हैं। लेकिन वो अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो आपका नंबर अगर उन्हें मालूम हो, वैसे आपने पिछली बातचीत में भी बताया था, तो वो अपनी इच्छा से बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं और हमें काफी प्रसन्नता होगी। तो आप उन्हें अपना एक बार नंबर दोहरा दीजिए। 9999351856 99 99 35 18 56। तो ये नंबर है अंकुर का। और अगर किसी वजह से आप अंकुर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारी कोविड हेल्पलाइन की टीम से अगर आप संपर्क करेंगे तो भी अंकुर से आपका संपर्क हो सकता है। और ये जो आज आपको एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, आप इनसे तो शुरुआत कर ही दीजिए और आगे आने वाली बातचीत में आपको इससे आगे की, जो कि स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग यानी लचीलेपन से भी संबंधित फिजिकल एक्टिविटीज हैं, वो भी आपको बताई जाएंगी। तब तक उम्मीद है जितनी एक्सरसाइजेस आपको बताई गई हैं, आप इस हमारी बातचीत को बार बार सुनेंगे और उन एक्सरसाइजेस को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी टीम का आगे भी यही प्रयास रहेगा, आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको तमाम तरह की जानकारियां दी जाएं और इस तरह से दी जाएं कि आप लोग समझ सकें। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो भी आप द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की कोविड हेल्पलाइन टीम से संपर्क करके वो सुझाव दे सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। और आज हमारी इस बातचीत को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।